बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे विराजमान थे। शाम का समय था। मंद मंद ठंडी हवा बह रही थी। पेड़ों की पत्तियां झरझराहट कर रही थी और दूर पक्षियों का कलरव वातावरण को और भी शांत बना रहा था। सभी शिष्य ध्यान की अवस्था में बैठे थे। उसी समय एक युवक वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और आंखों में थकान और मन में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ बुद्ध के चरणों में बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, भगवान, मेरा मन हमेशा चिंता से भरा रहता है। मैं हर समय आने वाले कल की फिक्र और बीते हुए कल की यादों में उलझा रहता हूँ। न खा पाता हूँ, न सो पाता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस चिंता से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। मैं शांति कहाँ से पा सकता हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति की आंखों में गहराई से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, पुत्र आनंद, जरा एक घड़ा पानी से भरकर मेरे पास लाओ। आनंद तुरंत उठा और नदी से एक घड़ा पानी भर कर ले आया। घड़ा भारी था, लेकिन भरा हुआ पानी निर्मल और शांत था। बुद्ध ने उस युवक से कहा, इसे उठाकर खड़े रहो। युवक ने बिना सवाल किए घड़ा उठा लिया। शुरुआत में इसे कोई परेशानी नहीं हुई। वह मुस्कुराते हुए बोला, भगवान, यह तो आसान है। कुछ देर बीती। बुद्ध ने पूछा, कैसा लग रहा है? युवक बोला, ठीक है, ज्यादा भारी नहीं लग रहा। बुद्ध चुपचाप बैठे रहे। समय धीरे धीरे बीतता गया। थोड़ी देर बाद युवक के हाथ कांपने लगे। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। वह घड़ा संभालने की कोशिश करने लगा। बुद्ध ने फिर पूछा, अब कैसा लग रहा है? युवक ने भारी सांस लेते हुए कहा, भगवान, अब यह बोझ असहनीय हो गया है। मैं और देर तक इसे नहीं उठा सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देख पुत्र, यह घड़ा पहले भी तेरे हाथ में था और अब भी है। इसका वजन पहले भी वही था और अब भी वही है, लेकिन तू इसे थोड़ा देर पकड़ा तो कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे जैसे समय बढ़ा, बोझ असहनीय होता गया। फिर बुद्ध ने गहरी आवाज में कहा, चिंता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। अगर तू थोड़ी देर तक चिंता करता है तो यह सब भाली जा सकती है, लेकिन अगर तू इसे हमेशा पकड़े रखेगा तो वही चिंता तेरे मन को, धीरे तेरे शरीर को और तेरे जीवन को तोड़ डालेगी। युवक ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में समझ की झलक दिखने लगी। बुद्ध ने आगे कहा, इसलिए जब भी चिंता आए उसे थोड़ी देर के लिए देखो, समझो, लेकिन फिर छोड़ दो। जैसे इस घड़े को पीछे रखकर तुमने तुरंत राहत मिलती है, वैसे ही चिंता को छोड़ने पर मन को तुरंत शांत मिलती है। युवक की आंखों में चमक उठी। उसने तुरंत घड़ा नीचे रख दिया। उसने गहरी सांस ली और बोला, भगवान, आज मैंने समझ लिया कि चिंता बोझ नहीं है, बल्कि उसे पकड़े रहने की आदत ही असली बोझ है। बुद्ध प्रसन्न होकर मुस्कुराए और बोले, ठीक कहा पुत्र, जब तू चिंता को छोड़ना सीख जाएगा तब तेरा जीवन स्वतंत्र ही हल्का और शांत हो जाएगा। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।